हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो एक छोटी सी जानकारी। हालांकि जब भी आप कॉल करते होंगे तो ये जानकारी आपको अमिताभ बच्चन साहब देते होंगे कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बिकॉज यू कैन सी नाउ द कंडीशन ऑफ दिल्ली is becoming so severe in terms of spread of corona वायरस। दिल्ली में कोरोना वायरस फिर से अपनी रफ्तार को पकड़ चुका है और इसको कहा जा रहा है दिस इज द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये नेचुरल था, ये ऑब्वियस था कि कोविड जो 19 वायरस है ये फैलेगा। कब? सर्दी के मौसम में, जब टेम्परेचर डाउन होगा तभी इसकी जो स्प्रेड होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी। बिकॉज इसमें लोग जो होंगे वो काफी ज्यादा सर्दी के शिकार होंगे, सर्दी खांसी बुखार होगी। एंड जब उनकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, जो बाहर निकलेंगे तो हीट कम होता है तो वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, इवेपोरेट नहीं होंगे जल्दी। एंड वो ट्रेवल बहुत दूर तक करेंगे। जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलेंगे वो काफी दूर तक ट्रेवल करेंगे और किसी और को जाकर टच करेंगे, उसके नाक में उसके मुंह में जा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मे बी कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो बढ़ जाएगा और यही हो रहा है। इसलिए सरकार कह रही है कि आप मास्क पहने जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं। अगर जरूरी ना हो तो बिल्कुल ना जाए, और अगर बहुत जरूरी है तो जा भी रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन को लेकर जाए, मास्क को पहने और दूरी बना कर रहे लोगों से। ठीक है, हाथ को वॉश करें। गॉट इट। खुशखबरी भी है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो आने वाली है। ठीक है, वो लगभग सक्सेसफुली बन चुकी है। अमेरिका की जो कंपनीज हैं, ऑक्सफोर्ड की एक मॉडर्ना कंपनी है, वो वैक्सीन बना चुकी है और हो सकता है कि इंडिया को वो वैक्सीन 2021 के मिड में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक हमें लड़ाई लड़नी है और पढ़ाई भी ऐसे ही करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टडी। लेकिन साल भर की और लड़ाई है, साल भर बाद फिर से हम स्कूल में मिलेंगे। गॉट इट। ओके, तो हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स। ठीक है, बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स। बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स में हमने क्या पढ़ा या फिर क्या पढ़ना है, तो देखो, देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूड द बंजारास। कई तरीके के ट्रेडर्स थे। ठीक है, स्मॉल थे, बिग थे, इसमें बंजारा भी थे। ठीक है, बंजारा लोग जो जंगल के गुड्स को, जंगल के जो इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कोई हर्ब हो गया, कोई मेडिसिनल वैल्यू का फॉरेस्ट गुड हुआ, उसको लेके आते हैं और शहरों में बेचते हैं, जिसकी बहुत वैल्यू होती है मार्केट में। ठीक है, तो बंजारा, इसके बारे में हमें 7th चैप्टर में पढ़ना है। डोंट वरी। सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, फॉर्म एसोसिएशन विथ हेडमैन हु नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ विद द वॉरियर्स। ओके, तो बिग ट्रेडर्स हुआ करते हैं जिसमें कि जो स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स थे। हॉर्स, मैंने आपको बताया था हॉर्स ट्रेडर्स के बारे में कि जितने भी वॉरियर्स थे, किंग थे, वो अपने सेना में चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हॉर्स हो। तो हॉर्स कहाँ से? भारत में कोई भी इंडिजिनस हॉर्सेस नहीं पाए जाते हैं, भारत में हॉर्सेस नहीं होते हैं। तो ये हॉर्सेस आखिर आते कहाँ से थे? तो ये आते थे अरब से। अरब से जो हॉर्स लाकर यहाँ पे बेचेगा वो क्या कहलाएगा? हॉर्स ट्रेडर कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो, अब आप देखो अरब कहाँ है, अरेबियन पेनिनसुला ये है। ठीक है, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला और यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी ये, और यहाँ भारत है। ठीक है, तो अभी तो समुद्री खोज हुआ नहीं है, तो ये कहाँ से आएंगे? इधर से आएंगे। ठीक है, इधर से आएंगे काबुल। इस रास्ते में कई सारे डिफिकल्टीज, फॉरेस्ट मिलेगा, पहाड़ी मिलेगी, मतलब जंगल मिलेंगे, जंगल में मंगल सिंह डाकू भी मिलेंगे। ठीक है,
तो इनसे बचने के लिए ये हॉर्स ट्रेडर्स क्या करते थे, एक अपना हेडमैन चुनते थे। हेडमैन जो क्या करेगा, जो राजा से, जिस राजा को वो घोड़े बेचने वाले हैं उनसे नेगोशिएशन करेगा। नेगोशिएशन का मतलब होता है कितना रेट में मिलना है, कितना रेट लगेगा घोड़े का, मतलब वही डील करना। और दूसरा ये क्या करते थे, कारवा में चलते थे। कारवा समझते हो? कारवा, इसको हम इंग्लिश में कॉन्वॉय बोलते हैं, कॉन्वॉय। ठीक है, कॉन्वॉय का मतलब हुआ एक झुंड में चलना। जैसे कि आर्मी की जो गाड़ियां होती हैं वो एक कॉन्वॉय में जाती हैं, 10 गाड़ी 15 गाड़ी वैसे लेके जाते हैं, तो उसी को कारवा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कॉन्वॉय बोलते हैं। ये कॉन्वॉय के साथ साथ क्या बनाते थे, गिल्ड। गिल्ड उस समय क्या था, एक एसोसिएशन है। ये जो ट्रेडर्स है, ये जैसे कि मान लो 100 ट्रेडर्स चले वहां से, और सबके पास 10-10 20-20 घोड़े हैं। ठीक है, इतने घोड़े हैं तो 100 ट्रेडर मिलके ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप क्यों बनाएंगे, ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जंगलों से भी, गुंडों से भी, और फिर जितना रुपया चाहेंगे उतना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो उनकी इंटरेस्ट भी क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी। अगर मान लो कोई ट्रेडर चाहता है कि मेरी जो हॉर्स की जो ये झुंड है वो 5,000 रुपए में बिक जाए, ठीक है, 5,000 रुपए में बिक जाए, तो दूसरा बोलेगा कि मैं तो ये सोच के आया था कि मैं 4,000 में ही बेचूंगा। ठीक है, मैं 4,000 में ही बेचूंगा। कोई बोलेगा मैं 8,000 की सोच के आया था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे किसी की बिक जाएगी, किसी की नहीं बिकेगी। तो उतने दूर से आए और तुम्हारा घोड़ा ना बिका तो फिर घास तो खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए इनकी जो प्रोटेक्शन थी, वो चाहते थे कि हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस में है, ट्रेड में, ट्रेड अच्छे से हो। तो ये गिल्ड बनाते थे, मतलब एसोसिएशन बनाते थे, और एसोसिएशन बना के और एक फिक्स रेट, एक फिक्स प्राइस चुन लेते थे कि हम इतने में ही बेचेंगे, कि कोई भी आ जाए, हम जितने भी लोग हैं एक साथ मिलकर व्यापार करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है, ट्रेड का इंटरेस्ट है, जो हमें प्रॉफिट चाहिए, वो मिले। ठीक है, तो ये था हॉर्स ट्रेडर्स के बारे में। ठीक है, अब देखो, सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट्स, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस, वही कारवा में ट्रेवल करते थे। दे फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, वो गिल्ड बनाते थे। अब ऐसे गिल्ड जो है सेंचुरी ऑनवर्ड्स, अब धीरे धीरे वक्त बदलता है, अब ये बाहर से लोग आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। इंडिया में भी जो लोग थे वो भी बाहर जाते हैं ट्रेड करने के लिए। मान लो इधर जा रहे हैं चाइना की ओर, साउथ ईस्ट एशिया की ओर। तो भारत के जो 2 इंपॉर्टेंट गिल्ड थी वो कौन कौन सी थी, तो मणिग्रामम और नाना देशी। ये लोग यहाँ पे भी ट्रेड करते थे, इंडिया में भी, इंडियन पेनिनसुला में भी, एंड देन साउथ ईस्ट एशिया, फिर चाइना। ठीक है, यहाँ पे ये लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज का मैंने नाम आपको बताया था। जैसे ही आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको म्यांमार मिलेगा, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, और नीचे जाओगे तो मलेशिया, सिंगापुर, और फिर इधर से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो चाइना मिल जाएगा आपको, एंड व्हाट, जापान मिल जाएगा। ठीक है, तो जापान नहीं जाते थे लोग, चाइना में ट्रेड करते थे। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक चेतियार, चेतियार और ओशवाल मारवाड़ी कम्युनिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया था। गुजराती बनियों के बारे में मैंने आपको बताया था। गुजराती जो लोग हैं उसमें हिंदू जो कम्युनिटी थी वो बनियों की कम्युनिटी थी, और जो मुस्लिम व्यापार के जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनका क्या नाम था, बोराज। बोराज community from Muslim, and Bora traders from Muslim community, and बनिया traders from हिंदू कम्युनिटी। और मारवाड़ी, उनके तो खून में ही बिजनेस है, कहते हैं मारवाड़ी, कहते हैं ना कि हमारे खून में ही क्या है, बिजनेस है। बिजनेस मीन्स ट्रेड, गॉट इट। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। हमें ये बताना है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी
थी, बोरा कम्युनिटी, या फिर ये जो बनिया थे, गुजराती बनिया, मारवाड़ी ओसवाल, ये ट्रेडर्स तो थे, लेकिन ये ट्रेड कहाँ करते थे, वेयर दे यूज टू ट्रेड, और किन चीजों में ट्रेड करते थे। तो हमें ये देखना है कि जो मारवाड़ी, बोराज, ये सब जो थे लार्ज ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ये बहुत अमीर कम्युनिटी थी, ये कहाँ पे ट्रेड करते थे। तो आप अगर देखोगे एक बार, मैं आपको मैप यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है, ठीक है, और ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, दिस इज अफ्रीका। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो गुजरात के लोग हैं, ये गुजरात है, देख रहे हो ये कैसा पॉइंट है, गुजरात, ये इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है, समुद्र से भी जुड़ता है और ये लैंड से भी जुड़ता है, गॉट इट। तो अभी ये उस समय का मैप है। तो ये जो वोरा कम्युनिटी है, ये लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ, रेड सी, ये है पर्शियन गल्फ और ये है रेड सी, ठीक है। फिर अरेबियन पेनिनसुला, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में ये लोग क्या, अब देखो कहाँ से क्या खरीदते हैं। पहले ये कहाँ कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये देखो पर्शियन गल्फ, रेड सी, ठीक है, रेड सी और ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका से ये क्या लेके आएंगे, तो गोल्ड, गोल्ड और आइवरी। आइवरी क्या होता है, हाथी दांत और गोल्ड, ठीक है, यहां से ये इसका ट्रेड करेंगे। रेड सी में जब जाएंगे, रेड सी में जाएंगे तो ये क्या लेके जाएंगे, कॉटन, क्या लेके जाएंगे, कॉटन प्लस स्पाइसेस, स्पाइसेस, ठीक है, कॉटन और स्पाइसेस, बहुत ही फाइन क्वालिटी की कॉटन होती थी भारत की, ठीक है। अब ये कॉटन रेड सी से आप जैसे ही मैप देखोगे ये चला जाता है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी में एक देश है जिसका नाम है इटली, इटली। तो ये अरेबिक लोग भारतीय व्यापारियों से कॉटन खरीदते थे और इटालियन लोगों को बेच देते थे, और ये इटालियन लोग बाकी के यूरोप में भारतीय सामान को पहुंचा देते थे। तो इस तरीके से भारतीय सामान यूरोप में पहुंचता था। अब यूरोप में कॉटन फेमस भारत का, ठीक है, और यूरोप में स्पाइसेस फेमस हो गई, क्योंकि वहां के लोग अधिकतर मांस खाते थे, और दूसरी बात कि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो मसाले जो होते हैं वो शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, वार्म जनरेट करते हैं। तो स्पाइसेस इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कॉटन इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इस वजह से अब ये भारतीय सामान को खरीदने लगे, और जो भारतीय सामान को यूरोप में बेचता था उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था। और ऐसे में ये जितने भी कम्युनिटी हैं, बोरा कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी, गुजराती, मारवाड़ी, ओसवाल, ये सारे कम्युनिटी इस ट्रेड से बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। अब बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मतलब ये अमीर। आज देखो गुजरात में, अभी आप हिस्ट्री अभी आप देख लो गुजरात का प्रेजेंट सिनेरियो, तो जितने भी बिलियनियर लोग हैं भारत के, वो सारे गुजरात से ही हैं। क्यों है ये आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ यहाँ की जो जमीन है, यहाँ के हवा में ही बिजनेस है, ठीक है, देख सकते हो आप। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई आपको। चलो, ओके। भारत में चूंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है, इंडिया का जो साउदर्न हिस्सा है ये वाला, ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। ट्रॉपिकल जोन मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ सनसाइन, यहाँ पे बहुत सारा सनसाइन मिलेगा, रेनफॉल मिलेगी, तो यहीं पे स्पाइसेस ज्यादा होते हैं, और ये स्पाइसेस यहाँ से ये लोग खरीदते हैं, फिर इस रास्ते से पहुंचा देते हैं इधर, इधर से चला जाता है ये यूरोप, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस ट्रेड से व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ। अब देखो, सिर्फ फायदा हुआ, सिर्फ पैसे की फायदा हुई, जब ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ से भी कुछ लेके आएंगे, जब ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ से भी कुछ लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, तो वही मैंने आपको बताया, गोल्ड, आइवरी, काबुल से किशमिश लेके आएंगे, कपूर लेके आएंगे, सैफरॉन, केसर लेके आएंगे, और अगर ट्रेडिंग वगैरह में, ट्रेडिंग के दौरान कोई पसंद आ गया तो उसे भी लेके आएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ से आने वाले जो लोग हैं
ठीक है, जब व्यापारी आते हैं तो अपने साथ किसी और लोग को, जैसे कि सीरियन ईसाई को लेके आते थे। सीरियन ईसाई, चाइनीज लोग भी आके यहाँ बस गए, कुछ यूरोपियन लोग आके यहाँ बस गए, अरेबिक लोग आके यहाँ बस गए। तो आप देखोगे कि जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ये वाला हिस्सा जो है वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे आप देखोगे कि चाइनीज लोगों का घर है, यूरोपियन लोगों का घर है, ठीक है, सीरियन क्रिश्चियन है उनका घर है, जूइश जूइश एक प्रजाति है, एक धर्म है, जूइश लोगों का भी ये घर है। तो आप देखोगे इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो काफी डाइवर्स है। बट इट कैसे डाइवर्स हुआ? बिकॉज ये ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एसिमिलेशन हुआ, कल्चर का भी ट्रेड हुआ, कल्चर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, एंड दैट्स हाउ this western coast of India has enriched in the cultural exchange. Got it? तो इतना हमने पढ़ा था, ठीक है, ओके। चलो काबुल के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, काबुल के बारे में। तो काबुल की जो लोकेलिटी है, आपको मैं एक बार दिखा दूं, काबुल भारत से किधर है और काबुल में क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात तो काबुल की एक लोकेशनल बेनिफिट है। एक बार फिर से आप इंडिया को देखो, ठीक है, ऐसे देख लेना बस। ये तो डिवाइडेड इंडिया हो गया, मैं इतना खराब मैप तो नहीं बना सकता है अपने प्यारे भारत का, ठीक है, ये थोड़ा सा जेन्युइन लगेगा। बड़े यहाँ पे है काबुल, ये है पाकिस्तान वाला हिस्सा, दिस इज पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान में यहाँ पे है काबुल और कंधार। बड़े ये जो काबुल है ये किस पे पड़ता है? ये पड़ता है सिल्क रूट पे, सिल्क रूट। और उस समय जिस राजा का सिल्क रूट पर कब्जा हो वो सबसे अमीर, भारत का एक किंग था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उनका थोड़े समय के लिए सिल्क रूट पे कब्जा था और उसी दौरान वो काफी अमीर हुए। तो ये जो काबुल है, इसकी जो लोकेलिटी है कहाँ पे है? सिल्क रूट पे, ठीक है, सिल्क रूट पे है और यहाँ से लोग आते हैं। इसकी जो टेरेन है वो काफी हार्श है, पहाड़ी और हार्ड लैंड है यहाँ पे, तो खेती वगैरह तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से किशमिश किशमिश ठीक है, किशमिश वगैरह की फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स और घोड़े, हॉर्सेस ये यहाँ से भारत आते थे, ठीक है, ये यहाँ से भारत आते थे। और कुछ है इसमें? नहीं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। और काबुल में जो बिजनेस होती थी उस समय 30,000 रुपए की बिजनेस होती थी पर एनम। कितने की बिजनेस होती थी? 30,000 रुपए की बिजनेस होती थी हर साल, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो भी क्राफ्ट पर्सन थे, एक बिद्री तरीके की, एक बिदार प्रजाति के लोग रहते थे, बिदार। वो उनका क्या काम था? पॉट्स पे, जो तांबे का पॉट्स होता है या फिर लोहे का पॉट होता है, उस पे अच्छे तरीके से नक्काशी का काम करते थे। नक्काशी समझते हो? कार्विंग का काम, जो मेटल पे कार्विंग का काम करते थे। कौन कौन करते थे? बिदार, ठीक है, बिदार। तो इस कला को बाद में क्या बोला गया? बिद्री, ठीक है, इस कला को क्या बोला गया? बिद्री। इसकी भी बहुत डिमांड थी मार्केट में। गॉट इट? ये आपके पास देखो, यहाँ पे एक तांबे का बर्तन रखा गया है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा मेटल के बारे में जान लेते हैं। अब इतना पढ़ रहे हैं तो ये भी जान ले कि हमने पढ़ा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बनता है? तो बनता है ये टीन प्लस कॉपर, टीन प्लस कॉपर। अब ये जो ट्रेडर्स हैं ये कहीं ना कहीं से टीन तो खरीदते होंगे, तो टीन जो खरीदा जाता था वो चाइना से लाया जाता था। कहां से लाया जाता था? चाइना से। टीन कहां से खरीदा जाता था एंशिएंट टाइम में, मींस मेडिवल टाइम में? चाइना से। कॉपर भारत को मिल जाता था, भारतीय ट्रेडर्स को राजस्थान से मिल जाता था। राजस्थान प्लस कहां से मिल जाता था? ईरान,
ठीक है, राजस्थान और ईरान से कॉपर मिल जाता था, ठीक है, गॉट इट। अब ये टीन और कॉपर मिला के ब्रॉन्ज बनती थी। ब्रॉन्ज के बाद से इस ब्रॉन्ज का यूज करते थे स्टैचू बनाने में। स्टैचू बनाने में हमने पढ़ा था ब्रॉन्ज का स्टैचू कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा कि ये जो यहाँ के ओशवाल कम्युनिटी के लोग थे या फिर जो भी वो दो गिल्ड थे जिनका क्या नाम था दोनों गिल्ड का, तो एक तो नाना मणिग्रामम और नाना देशी, ये जो गिल्ड थे ये साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करते थे। किन चीजों में, क्या खरीदते थे यहाँ से ये लोग, तो वही चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से ये लोग टीन प्लस मसाले ये सब चीजें, कॉटन भी खरीदते थे, ठीक है। एक हर हर जगह के कॉटन का क्वालिटी अलग अलग होता है, गॉट इट। तो ये रही बात, आपको ये थोड़ी सी बात थी। अब बिद्री के बारे में आपने जाना, बिदारी या बिद्री आप जो भी कह लो, ठीक है। इसमें क्या होते थे पंचाल, ये जो बिद्री टेक्निक थी इसको बनाने में पंचाल या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग रहते थे। विश्वकर्मा पूजा समझते हो ना, विश्वकर्मा पूजा करते हैं हम, लोहे की पूजा करते हैं, मशीनरी की पूजा करते हैं। तो इसमें गोल्ड स्मिथ, विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग में क्या क्या आएंगे, गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ एंड कॉपर स्मिथ बोल लो, या फिर ब्लैक स्मिथ, जितने भी लोहे के कारोबारी जो मेटल पे काम करते हैं वो विश्वकर्मा या फिर पंचाल कम्युनिटी के लोग होते हैं। याद रखना, पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी में कौन कौन से लोग आते हैं, तो गोल्ड स्मिथ, ये सब गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, सारे, ठीक है। और कुछ है, दे ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, और इनका क्या काम था, ये घर बनाने में, मंदिर बनवाने में, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में अपना रोल प्ले करते थे। कौन, ये पंचाल या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग, समझ रहे हो, ठीक है। फिर और भी इसमें कुछ है, हाँ हमने और भी पढ़ा, सलैयार और कई कोलार्स इमर्ज्ड एज द प्रॉस्पेरस कम्युनिटी, ठीक है। इसके साथ साथ सलैयार और कई कोलार्स इमर्ज एज द प्रॉस्पेरस कम्युनिटी मेकिंग डोनेशंस टू द टेम्पल्स। और ये जितने भी कम्युनिटी है, सलैया, बोरा, बनिया, ओशवाल, विश्वकर्मा, ये सारे कम्युनिटी चूंकि ट्रेड कर रहे हैं तो इनके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, तो ये क्या करेंगे, डोनेट भी बहुत ज्यादा करेंगे, टैक्स भी बहुत ज्यादा करेंगे, टैक्स भी बहुत ज्यादा देंगे, एंड दैट्स हाउ द एम्पायर, द स्टेट विल बिकम प्रॉस्पेरस। और इस तरीके से भारत का जो जीडीपी है धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और मुगलों के दौरान आते आते भारत को लोगों ने सोने का चिड़िया कहा। कैसे कहा, ऐसे कहा, किस तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं दुनिया घूम घूम के, इधर उधर इधर उधर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में कैसे, यूरोप में कैसे सामान जाता था इंडिया का। फिर क्या हुआ कि अरेबिक लोगों ने कहा कि अब हम सामान तुमको नहीं बेचेंगे, कुछ ऐसा हुआ, कभी पढ़ेंगे उस हिस्ट्री के बारे में। तब ये यूरोपियंस बोले कि नहीं, हमको तो भारतीय सामान चाहिए ही चाहिए, और ये अब पता लगाने लगे कि चलो सी रूट से हम चलते हैं, लैंड रूट से तो अरब वाले जाने नहीं देंगे, तो सी रूट से जाते हैं। और पहला सी रूट से पहुंचने वाला कौन सा देश है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप, मैंने जितनी भी बातें बताई उसका एक बुलेट पॉइंट में नोट्स बना लेना, ठीक है। बहुत वक्त लगा इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।